I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Sikhohabad. Students, I hope you all are fit and fine at your home. हमने पिछली वीडियो में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में फाइबर्स के बारे में जाना, फाइबर्स के टाइप्स के बारे में जाना एंड कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि आपका नायलॉन है, रेयॉन है, उनके बारे में बात की ना। आज हम बात करते हैं पॉलिस्टर। व्हाट इज़ पॉलिस्टर? पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और पॉलिस्टर इज़ द जनरल नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विच कंटेन्स मैनी एस्टर ग्रुप। सिंथेटिक जो पॉलिस्टर है वो जनरली नेम है सिंथेटिक फाइबर्स का, जिसके के अंदर एस्टर ग्रुप्स होते हैं और एस्टर ग्रुप्स जो होते हैं उसकी सिंगल यूनिट कई बार मिलकर वन बाय वन ज्वाइन होकर पॉलिस्टर का एक पॉलीमर बनाती है। ओके, यानी कि पॉलिस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर, यानी कि पॉली मीन्स मैनी और मैनी एस्टर ग्रुप इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ओके, यानी कि एस्टर क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल है, सब्सटेंस है विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल देता है वो। उसके कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर पॉलिस्टर बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर इन विच द पॉलीमर विथ आर लिंक्ड बाय एस्टर ग्रुप्स। ओके, तो जो एस्टर ग्रुप्स हैं वो पॉलीमर यूनिट, कई सारे एस्टर ग्रुप्स मिलकर पॉलीमर यूनिट बनाते हैं, जिससे बोलते हैं पॉलिस्टर। और टाइलिन भी, टाइलिन क्या है? टाइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, टाइलिन जो है एक पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर है। तो केमिकल कंपाउंड्स, द केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन मेकिंग पॉलिस्टर फाइबर, जो केमिकल कंपाउंड पॉलिस्टर फाइबर बनाने में यूज होते हैं आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो लाइक नायलॉन की तरह ही जो पॉलिस्टर हैं इज़ ऑल्सो अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं आपके पॉलिस्टर। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिसको गर्म करने पर वो पिघल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। तो व्हेन मॉल्टन पॉलिस्टर इज़ फोर्स, जब हम मॉल्टन पॉलिस्टर को फोर्स करते हैं थ्रू द टिनी होल्स ऑफ अ स्पिनरेट, जब हम स्पिनरेट से के पतले होल से उसको निकालते हैं तो देन थिन पॉलिस्टर फाइबर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि पतला पॉलिस्टर का तार हमें मिलता है। और इस पॉलिस्टर यार्न कैन बी वूवन टू मेक फैब्रिक्स, और इस पॉलिस्टर यार्न को हम बुनकर उसको हम फैब्रिक्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर फाइबर आर सिमिलर टू दोज ऑफ नायलॉन, यानी कि पॉलिस्टर फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नायलॉन से मिलती जुलती हैं। जैसे कि पॉलिस्टर फाइबर्स आर हाउएवर स्ट्रॉन्गर, जबकि स्ट्रॉन्गर हैं देन नायलॉन। पॉलिस्टर फाइबर्स जो हैं नायलॉन से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी पॉलिस्टर में फाइबर आर ऑल्सो सॉफ्टर देन नायलॉन। पॉलिस्टर फाइबर क्या है? नायलॉन से सॉफ्टर भी है, लेकिन फिर भी क्या है? पॉलिस्टर फैब्रिक इज स्ट्रॉन्ग है, रिंकल रेजिस्टेंट, यानी कि उसके अंदर सिकुड़न नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, इजी टू वॉश, धोने में इजी है, और ड्राई जल्दी हो जाता है। नॉट अटैक बाय मॉथ, यानी कि उस पर किसी मॉस वगैरह का अटैक नहीं होता, और ऑर्डिनरी केमिकल्स का भी अटैक नहीं होता। एंड हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट, यानी कि उसमें जो है हाई, ओके स्टूडेंट्स, एब्रेशन मीन्स होता है घर्षण, यानी कि घिसता कम है। हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि उसमें जो है घिसाव कम होता है। इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दिस इज़ वाई, इस कारण से वी सी मैनी पीपल अराउंड अस वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। इसलिए हम लोगों को कई सारे लोगों को हम शर्ट्स और ड्रेसेस पहने देखते हैं पॉलिस्टर की। समटाइम्स नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन है, वूल है, अगर मिक्स कर दी जाए विद पॉलिस्टर के साथ इसको मिक्स कर दी जाए तो जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलिस्टर, टू मेक ब्लेंडेड
फैब्रिक्स, यानी कि ऐसी फैब्रिक्स बनाती हैं जो कि ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम्स ऑफ पॉलीकॉट। इसे हम बोलते हैं पॉलीकॉट। अगर हम कॉटन के साथ मिला दिया जाए उसको तो पॉलीकॉट या टेरिकॉट बोलते हैं, और वूल के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए तो पॉलीवूल या टेरी वूल बोलते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, अगर हम नेम के अनुसार हम देखें तो दीज फैब्रिक्स आर मेड बाय मिक्सिंग, यानी कि ब्लेंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, ब्लेंडेड मीन्स मिक्स करके जो फैब्रिक्स बनाया जाता है। टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, जब हमने एज अ नेम के अनुसार हम देखें तो दीज फैब्रिक्स आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। दो टाइप्स के फैब्रिक्स को हम मिलाकर इस फैब्रिक को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलीकॉट की बात करें तो पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। ओके, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है पॉलीकॉट। इसी तरह से पॉलीवूल भी मिक्सचर है पॉलिस्टर और वूल का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स, और पॉलिस्टर फाइबर्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो नंबर फर्स्ट आपका है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ पॉलिस्टर इज़ इन मेकिंग फैब्रिक्स फॉर साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल एंड कर्टेंस एक्सेट्रा, यानी कि हम उसको साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स और कर्टेंस बनाने में यूज़ करते हैं। पॉलिस्टर मिक्स विद कॉटन, अगर हम पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, टेरिकॉट बनता है या पॉलीकॉट बनता है, जिसे हम यूज़ करते हैं मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स और अदर ड्रेसेस बनाने में। अगर पॉलिस्टर को वूल के साथ हम मिक्स करें तो क्या बनता है, टेरी वूल बनता है, जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर मेकिंग सूट्स बनाने में। ओके, नेक्स्ट आपका यूजेज है पॉलिस्टर यूज़ फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेल बोट। ओके, तो द पॉलिस्टर सेल्स आर लाइट होती हैं, स्ट्रॉन्ग्स हैं, एंड डू नॉट स्ट्रेच एंड डू नॉट रोट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। ये सड़ती नहीं है वाटर के संपर्क में आकर जल्दी से, इसका कि वो क्या है, घर्षण रहित है, यानी कि उसमें जो घिसाव है वो बहुत कम होता है। इसी तरह से पॉलिस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर हॉजेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, यानी कि जो पॉलिस्टर है वो वाटर हॉजेज, यानी कि जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन में जो वाटर के पाइप्स जो काम में आते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, इसी तरह से पॉलिस्टर को हम कन्वेयर बेल्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम किसी व्हीकल्स में बेल्ट लगाते हैं वो पॉलिस्टर की होती है। इसी तरह से फ्रॉम द एबव डिस्कशन, अगर हम ऊपर की डिस्कशन की बात करें तो हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि सिंथेटिक फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। सिंथेटिक फाइबर्स है वो कैसा है, बहुत ही पॉपुलर है। और सिंथेटिक फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर क्यों है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। कैसे हैं वो, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, यानी कि मजबूत हैं और इलास्टिक हैं, लचीले हैं। एंड हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन, और उनमें जो पानी है वो कम एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं कैसे हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, एक्सट्रीमली फाइन, और बहुत ही महीन, मतलब बुनाई उनकी बहुत ही महीन होती है, यानी कि फाइन रूप से होती हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। दे आर रिंकल रेजिस्टेंस, उसमें जो है रिंकल नहीं पड़ते हैं, आपकी क्रीज नहीं पड़ती हैं। केमिकली अनट्रीटेड, अनरिएक्टिव एंड नॉट अटैक बाय मॉथ, यानी कि उस पर केमिकल का और मॉथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज की वजह से सिंथेटिक फाइबर्स आर मच मोर सुपीरियर टू नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल और सिल्क। इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर जो पॉलिस्टर वो कॉटन, वूल और सिल्क की अपेक्षा मोर पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं पैड के बारे में। पैड क्या है, पैड इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पैड भी क्या है, एक पॉलिस्टर की फॉर्म है। पैड इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, यानी कि पैड जो है क्या है, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप। पैड इज़ अ एब्रीविएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि पैड जो है सिंथेटिक पॉलीमर का संक्षिप्त रूप है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट। ओके, तो पैड का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट। और पैड कैन बी मेड इनटू फाइबर और अ प्लास्टिक। पैड जो है फाइबर और प्लास्टिक में हम बना सकते हैं। फाइबर और प्लास्टिक से भी पैड बना सकते हैं। इन डिस्कसिंग सिंथेटिक फाइबर, अब हमने सिंथेटिक फाइबर जो डिस्कस किए हैं उसमें जो है पैड
क्या है, इज जनरली रेफर टू एज पॉलिस्टर। जो पैड है वो पॉलिस्टर की तरह ही होता है। वाइल द टर्म ऑफ पैड इज़ यूजली यूज्ड फॉर द प्लास्टिक फॉर्म। लेकिन जो पैड है उसको हम प्लास्टिक फॉर्म में देखते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे पैड को हम किस में यूज़ करते हैं, पैड इज़ एज अ प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट वेट। पैड को हम प्लास्टिक के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्या है, लाइट वेट है, हल्की है। इसके अलावा इट इज़ नेचुरली कलरलेस, ये कलरलेस होती है। विद हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है ये, इसके आर पार देखा जा सकता है। और पैड इज़ स्ट्रॉन्ग है एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि प्रभाव प्रतिरोधी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। एज अ प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो पैड इज़ रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास। पैड को हम ग्लास की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लास के बर्तन, जो ग्लास के जार होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन पैड को अगर हम ग्लास की जगह यूज़ करें तो पैड भी ट्रांसपेरेंट है, ड्यूरेबल है और ये जल्दी से टूटती नहीं है। इसलिए अनलाइक ग्लास की अपेक्षा पैड इज़ शटर प्रूफ, यानी कि पैड टूटती नहीं है। पैड इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, जार, यूटेंसिल्स। पैड को हम यूज़ करते हैं जार बनाने में, बॉटल्स और यूटेंसिल्स बनाने में। एंड पैड बॉटल्स आर यूज फॉर फिजी ड्रिंक्स के लिए पैड को यूज़ करते हैं। एंड पैड जार्स आर यूज फॉर स्टोरिंग शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ड्राइस एक्सेट्रा। इसी तरह से इन अवर होम्स, हमारे घरों में भी पैड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स। पतली पन्नी के रूप में भी पैड को हम यूज़ करते हैं। एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, कई सारे अदर यूज़फुल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। जैसे इट इज़ क्लियर दैट पॉलिस्टर फाइबर्स, ये क्लियर है कि ये क्या है, एक पॉलिस्टर फाइबर है। लेकिन पैड बोटल्स, जार आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स। जो पैड बोतल हैं या फिर जार हैं वो एक सेम मटेरियल्स के बने होते हैं, यानी कि पैड के द्वारा बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पैड और पॉलिस्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ना हम बात करते हैं एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक इज़ ऑल्सो और सिंथेटिक फाइबर्स। अब एक्रिलिक फाइबर किससे बना होता है? एक्रिलिक फाइबर इज़ मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड एक्रिलोनाइट्राइल। जो एक्रिलिक फाइबर है वो एक केमिकल से बना होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। और किससे बना होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या था? हमने भी पढ़ा था कि कई सारे मोनोमर यूनिट मिलकर जब पॉलीमर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, तो एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक इज़ अ लाइट वेट। एक्रिलिक लाइट वेट होती है, सॉफ्ट है और गर्म होती है। ठीक है, लाइक दैट वूल की तरह ही एक गर्माहट का एहसास कराती है। और एक्रिलिक रिटेन्स इट्स सेपर रजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स, यानी कि वो श्रिंक नहीं होती है। ओके, और इसका शेप चेंज नहीं होता और रिंकल्स भी नहीं पड़ते हैं। तो इट कैन बी डाइड, इसको हम रंग सकते हैं वेरिएबल अच्छी तरह से। इसके अलावा एक्रिलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एक्रिलिक फाइबर्स वूल की अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। एक्रिलिक एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। एक्रिलिक जो है बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करती है। सो इट हैज़ क्विक ड्राई क्वालिटी, इसलिए इसमें क्या कौन सी क्वालिटी होती है कि जल्दी से सूख जाती है, क्विक ड्राई क्वालिटी होती है। एक्रिलिक फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड मोस्ट केमिकल्स, यानी कि एक्रिलिक फाइबर्स पर मॉथ और केमिकल्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील। इसके वूल लाइक फील की वजह से, मतलब कि इसमें जो गर्माहट है उसकी वजह से एक्रिलिक फाइबर इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। जो एक्रिलिक फाइबर है वो वूल के सब्स्टिट्यूट की जगह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वूल लाइक फील आती है। और द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, वूल जो है हमारे नेचुरल सोर्स से मिलता है, लाइक सीप से मिलता है। वो क्या है आपका, इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, महंगा होता है। बट एक्रिलिक इज़ लेस एक्सपेंसिव। एक्रिलिक कैसा है? कम महंगा है, अल्टरनेटिव टू नेचुरल वूल। ओके, नाउ सो द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर
रिलेटिवली चीपर, इसलिए जो क्लॉथ्स होते हैं एक्रिलिक के बने हुए क्लॉथ जो होते हैं वो सस्ते होते हैं बट मोर ड्यूरेबल, लेकिन और बहुत ड्यूरेबल होते हैं दैन दोज मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, अगर नेचुरल वूल के की अपेक्षा ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ओके, मैनी ऑफ द स्वेटर्स विच द पीपल वियर इन विंटर, जो लोग स्वेटर पहनते, बहुत से स्वेटर लोग पहनते हैं सर्दियों में. एंड द शॉल्स and blankets which people use are actually not made from natural wool, वो एक्चुअली नेचुरल वूल के नहीं होते क्योंकि they appear to be made from wool. ओके, लगता है कि वो वूल के बने हुए हैं बट दे आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक. वो किसके बने होते हैं? एक्रिलिक के बने होते हैं. एक्रिलिक फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल, ब्लैंकेट, जैकेट, स्पोर्ट्स स्वेटर्स, स्पोर्ट्स वियर, सॉक्स और फर्निशिंग फाइबर्स, कारपेट्स एंड लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स. ओके स्टूडेंट्स, तो करेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक फाइबर्स? हमने अभी तक आपके नायलॉन पढ़ा, रेयॉन पढ़ा, पॉलिस्टर पढ़ा और एक्रिलिक भी पढ़ा. तो इन सभी में हमने ऊपर देखा कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की. हमने क्या क्या सिंथेटिक फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक देखी. नंबर फर्स्ट हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अपेक्षाकृत नेचुरल फाइबर्स यानी कि कॉटन, वूल और सिल्क की अपेक्षा, नेचुरल सिल्क की अपेक्षा. इसी तरह से अगर सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, जो सिंथेटिक फाइबर हैं बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं यानी कि बहुत दिनों तक चलते हैं. उसमें जो है घिसाव कम होता है लाइक दैट कॉटन, वूल और सिल्क की अपेक्षा. ओके, ना नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. सिंथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं? बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. तो ड्यू टू दिस द क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई अप क्विकली, इसलिए इसके बने सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए क्लॉथ जल्दी सूख जाते हैं. ऑन द अदर हैंड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, सो द क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स डू नॉट ड्राई अप क्विकली. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल रेजिस्टेंट. सिंथेटिक फाइबर्स में रिंकल नहीं पड़ती यानी कि उस पर क्रीज नहीं पड़ती. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट गेट क्रम्पलेट ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग, मतलब कि वॉश करने पर या पहनने पर उसमें क्रीज नहीं पड़ती हैं. दे कीप परमानेंट क्रीजेस, उसमें परमानेंट क्रीजेस होती हैं. ऑन द अदर हैंड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, उसमें क्या होता है? आर नॉट रिंकल रेजिस्टेंट, उसमें रिंकल रेजिस्टेंट नहीं होता. तो सो द क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स गेट क्रम्पलेट ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग द वियर. तो धोने पर और पहनने पर कॉटन क्लॉथ में क्रीज पड़ जाती हैं. इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स आर क्वाइट लाइट वेट. सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं? लाइट वेट यानी कि हल्के होते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें नेचुरल फाइबर्स की, तो नेचुरल फाइबर्स आर कंपेरेटिवली हैवी. ओके, नेक्स्ट आपका बात करते हैं 6 पॉइंट. सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन. सिंथेटिक फाइबर्स कैसा होता है? बहुत ही महीन बुनाई होती है उसकी. सो द फाइबर्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी स्मूथ टेक्सचर. उनका जो बनावट है बहुत ही स्मूथ होती है. लेकिन नेचुरल फाइबर्स आर नॉट सो फाइन, वो फाइन नहीं होते यानी कि उनकी जो बनावट है वो स्मूथ नहीं होती. इसी तरह से आपको सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ. सिंथेटिक फाइबर्स पर मॉथ का या केमिकल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कॉटन, सिल्क, वूल में मॉथ और केमिकल्स का प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक. सिंथेटिक फाइबर्स सिकुड़ते नहीं हैं धोने पर, लेकिन कॉटन, वूल और सिल्क आपका धोने पर सिकुड़ जाती है. इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव. सिंथेटिक फाइबर्स जो है महंगे नहीं होते और रीडली अवेलेबल और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर ईजियर टू मेंटेन. सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से हो गया होगा. इसके अलावा हम बात करते हैं एक्टिविटी के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स की स्ट्रेंथ के बीच में.
जैसे हमने एक्टिविटी ली है, एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें हमने एक क्लैंप लिया, इस क्लैंप में हमने एक स्ट्रिंग्स या एक थ्रेड बांध दिया वूलन का, करीबन 50 सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर। इसके वन एंड को हमने क्लैंप पर बांध दिया है और उसके अदर हैंड पर हमने क्या किया है, एक पेन को बांध दिया और पेन में हमने क्या किया, कुछ वेट रखा है। अगर हम इसको वेट को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वूलन थ्रेड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने इसकी जगह, वूलन की जगह हमने सिल्क, हम इस पर सिल्क ले सकते हैं, सिल्क का थ्रेड लेते हैं और सिल्क थ्रेड में भी इसी तरह से प्रोसेस हम अपनाते हैं। और जब इसको हम बढ़ाएंगे वेट को, तो सिल्क थ्रेड भी एक समय ऐसा आएगा कि वो भी ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह से पॉलिस्टर हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब हमने वूलन लिया तो मिनिमम वेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वूलन, यानी कि जो वूलन है उसको टूटने के लिए क्या हुआ, मिनिमम वेट की ही ज़रूरत पड़ी। ठीक है, शोइंग दैट वूलन थ्रेड हैज़ द मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कि वूलन थ्रेड में बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, अगर मोर वेट, सेकंड है आपका, मोर वेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉटन थ्रेड, showing दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन थ्रेड इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ वूलन थ्रेड, यानी कि अगर हमने कॉटन थ्रेड हमने यूज़ किया तो कॉटन थ्रेड और भार रखते गए, जब हमने ज़्यादा भार रखा तब वो टूटा। तो यानी कि वूलन से ज़्यादा पावर होती है कॉटन में। इसी तरह से कॉटन से ज़्यादा पावर हुई आपकी सिल्क थ्रेड में, यानी कि सिल्क थ्रेड अपेक्षाकृत कॉटन की अपेक्षा ज़्यादा भार पर टूटा, मतलब इसमें जो है मोर वेट की आवश्यकता हुई ब्रेक होने में। फिर हमने बात की मच मोर वेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नायलॉन, यानी कि नायलॉन जो है वूल, कॉटन और सिल्क से भी ज़्यादा मजबूत हुआ। इसके बाद आता है आपका मैक्सिमम वेट इज़ नीडेड टू ब्रेक द पॉलिस्टर थ्रेड, इंडिकेटिंग दैट द पॉलिस्टर थ्रेड इज़ इवन स्ट्रॉन्गर दैन द नायलॉन थ्रेड। तो अगर हम बात करें कि इसको हम बेस्ड ऑन एक्टिविटी के आधार पर इसको हम अरेंज करें स्ट्रेंथ के आधार पर, तो पहले वूल आपकी लेस हो गई, फिर कॉटन आ गया, फिर सिल्क, फिर नायलॉन और फिर पॉलिस्टर, यानी कि पॉलिस्टर इज़ मोर पावरफुल than others. Okay, so this actually tells us that the synthetic fibers like nylon or polyester are stronger than the natural fibers. Now हम बात करते हैं कि एक्टिविटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें हम डिफरेंस क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डिफरेंस इन द वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स में वाटर एब्जॉर्प्शन की डिफरेंसेस को हम देखते हैं। हमने क्या किया, दो क्लॉथ लिए, करीबन हाफ अ स्क्वायर मीटर साइज़ के, एक कॉटन क्लॉथ लिया और एक सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ लिया और 2 मग लिए हमने, दोनों में 500 ml वाटर हमने डाल दिया और एक मग में हमने पॉलिस्टर के टुकड़े को सिंक किया और दूसरे में हमने कॉटन के कपड़े को डाल दिया इक्वल टैंक लीफ। अबाउट 5 मिनट के लिए हमने इसको डुबो दिया। टेक आउट द सोक्ड पीस ऑफ पॉलिस्टर क्लॉथ एंड कॉटन क्लॉथ, जब हमने इसको बाहर निकाला फ्रॉम द मग्स और हमने कंपेयर किया जो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच रिमेन्स बिहाइंड इन ईच मग, जो मग में बचा हुआ वाटर है उसके वॉल्यूम को हमने देखा, तो हमने क्या देखा कि वी विल फाइंड, हमने क्या पाया कि मोर वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द मग इन विच पॉलिस्टर क्लॉथ वॉज सोक्ड, जिसमें हमने पॉलिस्टर क्लॉथ सोक किया था उसमें जो है ज़्यादा पानी बचा हुआ है अपेक्षाकृत जिसमें हमने कॉटन क्लॉथ सोक किया था उसकी अपेक्षाकृत। तो हमने क्या देखा कि फाइबर्स दिस ऑब्जर्वेशन वी कॉन्क्लूड, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर एब्जॉर्ब मच लेस वाटर दैन नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। हमने इतने सारा आपका वो पढ़ा, अभी हमने इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमने ये पीस जो है पॉलिस्टर का कॉटन का क्लॉथ जब हमारा गीला हो गया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया पानी को और हमने उसके बाद क्या किया, सनशाइन में सुखाया। सनशाइन में सुखाएंगे तो क्या हुआ, पॉलिस्टर जो क्लॉथ है जिसने कम पानी को एब्जॉर्ब किया है वो जल्दी सूखेगा अपेक्षाकृत कॉटन की अपेक्षा। सो सिंथेटिक फाइबर्स
dry up quickly, but wet natural fibers like cotton do not dry up quickly. वो जल्दी से नहीं ड्राई होगा बिकॉज उसमें पानी ज़्यादा सूखा हुआ है. ओके, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में. डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? सिंथेटिक फाइबर्स और डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ दैट दे मेल्ट ऑन हीटिंग. क्या है वो? कि वो हीट होने पर मेल्ट हो जाते हैं. क्यों? अगर वो मेल्ट होते हैं तो जो पर्सन किचन में काम कर रहे हैं वो उसके कपड़े नहीं पहन सकते. अगर इफ़ अ पर्सन इज़ वियरिंग क्लॉथ मेड बाय सिंथेटिक फाइबर एंड हिज क्लॉथ्स कैच फायर एक्सीडेंटली, अगर उसके कपड़े में आग लग जाती है तो दैन द सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ क्लॉथ्स मेल्ट. तो जो सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ हैं वो मेल्ट हो जाएंगे एंड स्टिक टू द बॉडी, और बॉडी पर चिपक जाएंगे. इससे क्या होगा? पर्सन कॉजिंग सिवियर बर्न्स, और जो आदमी है, जो पर्सन है, वो ज़्यादा जल जाएगा. इसकी वजह से क्या होता है? जो किचन में काम करने वाले पर्सन हैं वो इसके सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े नहीं पहनते. इसके पहनते हैं? कॉटन और वूल के पहनते हैं, क्योंकि कॉटन और वूल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग. सो इट क्वाइट सेफ. wear clothes made of natural fibers while working in the kitchen or in science laboratory. Okay students, next advantage आपका है disadvantage of synthetic fiber is that the clothes made of synthetic fiber are not suitable for wearing during hot summer weather. जब हॉट समर वेदर है, गर्मी का समय है, तो हमें इसको पहनना सूटेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज सिंथेटिक फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन, वो बहुत ही फाइन होते हैं. जिससे क्या होता है? क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट पोर्स, उसमें पोर्स नहीं होते हैं, जिससे जो स्वीट होता है, पसीना जो होता है, वो बाहर नहीं आ सकता, एवोपरेट नहीं हो सकता और कूल नहीं हो सकती हमारी बॉडी. इसलिए क्या है? क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मेक्स अस फील hot and uncomfortable during summer. Okay students, तो but cloths made of natural fibers like cotton are more comfortable during summer. This is because the large pores of the cotton cloths allow the body sweats टू कम आउट. ठीक है, जो बॉडी की जो स्वीट है, पसीना जो है, उसको बाहर निकालने के लिए अलाउ करते हैं उसके पोर्स थ्रू देम अपने में से, और एवोपरेट होने के बाद बॉडी को वो कूल रखते हैं. ओके, सो इफ़ वी वांट टू बाय थिंग्स बाय शर्ट्स फॉर समर, अगर हम समर के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं तो हम हमेशा कॉटन के क्लॉथ्स परचेज करते हैं. ओके, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर, जो मैन्युफैक्चर है फुली सिंथेटिक फाइबर्स का, जैसे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, इज़ हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. इससे क्या होता है? अगर सिंथेटिक फाइबर्स आपकी नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम फॉरेस्ट को सुरक्षित कर सकें, कंजर्व कर सकें. दिस इज़ बिकॉज द फुली सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, या जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम. सो नो ट्रीज हैव टू बी कट डाउन. इसलिए जो हमें कोई ट्री नहीं काटना पड़ता है फॉर मेकिंग डैम, उन्हें बनाने के लिए. ऑन द अदर हैंड, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन आर मेड फ्रॉम वुड पल्प. वो किससे बनते हैं? वुड पल्प से बनते हैं. विच रिक्वायर्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज. इसको फॉरेस्ट ट्री को काटने के बाद बनते हैं. मतलब कि फॉरेस्ट ट्री के काटने पर जो वुड पल्प प्राप्त होगा उससे हम रेयन बनाते हैं. इसलिए जो है सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे लिए अच्छे हैं, जिससे फॉरेस्ट को हमें काटना नहीं पड़ता और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इतना एक्सप्लेन हो गया होगा. नेक्स्ट टाइम पे हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे. सो ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.